जो राजभर जात के थे, भर जात के जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, तो भर के नाम से भारत देश पड़ा। जो भारत आज पढ़ाया जाता है कि भारत के नाम पे भारत देश पड़ा, लेकिन इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं गोल मोल टटोल मटोल कर इतिहास को हमने दबा दिया, लोगों ने दबाया इतिहास को। अच्छा, आप इतिहास देखिए, राजभर समाज को जो इतिहास था, आप अयोध्या में जाके देख लीजिए। देश का जो बड़े बड़े मंदिर थे, कहीं ना कहीं उसमें महाराजा सुहेलदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। समाज को छोड़ दिया, वो समाज की राजनीति नहीं करते, वो अपनी राजनीति करते हैं। जहां उनको फायदा होगा वहां जाएंगे। महाराजा सुहेलदेव जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और इस धरती पर जो राजभर समाज के राजा रहे हैं, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है भारत को समृद्ध बनाने में। और भारत जो आज कहा जाता है कि विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु के नाम से अगर जाना जाता है तो ये राजभरों का देन है। जो राजभर जो राजा थे उनका देन है। तो महाराजा सुहेलदेव जी का जो है कि जयंती मनाई जा रही है जौनपुर में, और जो मना रहे हैं जागो इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आज मिल चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों मना रहे हैं और क्या उद्देश्य है। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जागो इंडिया फाउंडेशन का जो 9 फरवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती समारोह जो हो रही है, उसमें हमारे 9-10 जो संगठन के लोग हैं, ये सभी लोग मिल के कार्य कर रहे हैं। जैसे में भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन के लोग हैं, राजेश राजभर जी हैं और राणा विजय राजभर जी हैं, और सुहेलदेव जन कल्याण समिति के डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, जागो इंडिया फाउंडेशन के हम हैं, और केरारवीर के फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है कि संतोष राजभर जी हैं। ऐसे 9-10 जो संगठन मिला करके एक नया उपदेश देना चाहते हैं समाज में। समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर एक मंच पर हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाएं, और एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी वहां पे होगी 9 फरवरी में। त्रिलोचन महादेव राजभर जी को भी मिलाएंगे आप लोग? नहीं, अभी तो तय किया जाएगा बाद में। अभी जो उसमें उसके लायक है नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं? नहीं, लायक वाली बात नहीं, जिससे हम तय करेंगे उस पर अभी विचार किया जाएगा ना, किसको बुलाना नहीं बुलाना है। लेकिन जो हमारा जो 9-10 संगठन है, ये मिला करके हम लोग एक कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जो समाज का जो एक महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो चित्रण रहा है, जो प्रदर्शनी रहा, जो इतिहास रहा है, उसको हम बताएंगे वहां पे। त्रिलोचन महादेव मंदिर जो जौनपुर में पड़ता है, जो जफराबाद विधानसभा में आता है, 9 फरवरी को बहुत धूमधाम से मनाया जाए। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, राजभर समाज के लोगों से, कि 9 फरवरी को त्रिलोचन महादेव मंदिर जो जौनपुर की जफराबाद विधानसभा में आता है, आप लोग 9 फरवरी को भारी से भारी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं। अच्छा, आप लोगों को भारशिव कहा जाता है जी, जानते हैं? जी, राजभर लोग कहते हैं, लेकिन भारशिव आप लोग हैं जी, और आप ही लोगों को छत्री कहा जाता है जी। बहुत सारे लोगों में यह जो है कि कहते हैं लोग कि जो ठाकुर समाज से आते हैं लोग, उनको छत्री कहा जाता है, लेकिन उनको छत्री नहीं कहा जाता। ये सुप्रीम कोर्ट भी माना है कि आप ही लोग छत्री हैं, है कि नहीं? देखिए, इसमें क्या है, जो इतिहास है मेरा, आप जब इतिहास देखेंगे ना, तो अयोध्या में जाएंगे तो एक मंदिर पड़ेगा आप वहाँ, पंचायत छत्री राजभर पंचायत मंदिर है वहाँ पे, राजभर छत्री पंचायत मंदिर है। तो ये इतिहास हमारा है। हम भारशिव बने, नागवंशी बने, ये इतिहास मेरा है। और इतिहास जो हमारे समाज में, चाहे हमारे देश में, आप देख लीजिए, इतिहासकारों ने सबका इतिहास लिखा, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर का कहीं ना कहीं इतिहास को दबा दिया गया। आप जो इतिहास के जो बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आज समझ रहे हैं कि हमारा इतिहास कहाँ था और हम कहाँ थे। राजा की कोई जात नहीं होती है। लोग बोलते हैं ना कि राजभर क्या करते हैं, तो जो राजा हो तो उसकी जात नहीं होती है, वो तो खुद ही राजा है, उसको जात क्या है, वो राजा है। तो हम जो राजभर जात के थे, भर जात के जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, तो भर के नाम से भारत देश पड़ा। जो भारत आज पढ़ाया जाता है कि भारत के नाम पे भारत देश पड़ा, लेकिन इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं गोल मोल टटोल मटोल कर इतिहास को हमने दबा दिया, लोगों ने दबाया इतिहास को। अच्छा, आप इतिहास देखिए, राजभर समाज को जो इतिहास था, आप अयोध्या में जाके देख लीजिए। देश का जो बड़े बड़े मंदिर थे, कहीं ना कहीं उसमें महाराजा सुहेलदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी किला उला आपका, आज भी आप जलालाबाद में जाके देखिए, जलालाबाद के बगल में जाके देखिए, आज भी राजभरों का किला है। तो कहीं ना कहीं ये राजभर समाज के इतिहास के साथ इतिहासकारों ने छेड़छाड़ किया है। ये बहुत मध्य प्रदेश में भी जो है कि आप लोगों का भी किला है, बहुत बड़ा किला है, क्या नाम है उनका? देखिए, मैं बताया ना, पूरी देश में, आप उत्तर प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, पूरी देश में कहीं देखेंगे इतिहास में उठा करके, तो राजभरों का राज रहा है। आप मध्य प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव जी की किताब पढ़ाई जाती है, महाराष्ट्र में पढ़ाई जाती है, कर्नाटक में पढ़ाई जाती है, केरला में पढ़ाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि राजभर समाज के साथ हमेशा छल किया गया है। तो आप लोग क्यों नहीं कहते ओम प्रकाश राजभर जी से कि हमारा जो इतिहास है उसको फिर से उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाए, कम से कम एक चैप्टर तो जो है डाल दिया जाए, कक्षा 8 में जिस तरीके से मुगलों का डाला जाता है, उस तरीके से हमारा भी डाल दिया जाए एक चैप्टर उसमें। आपने सवाल सही उठाया।
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। और देखिए, मैं आज सच्ची बात बता रहा हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब 2002 में पार्टी बनाए तो कहीं ना कहीं महाराजा सुहेलदेव जी को अपने आदर्श मान के इस पार्टी को इन्होंने आगे लेके चला। तो कहीं ना कहीं सुहेलदेव जी को आगे लाने वाला इनका भी हाथ है, और कहीं ना कहीं महाराजा सुहेलदेव जी को लाने वाले संगठन का भी हाथ है। संगठन ने भी लाया है, और महाराजा सुहेलदेव राजभर की आज जो चर्चा बनी है तो संगठन की भी देन है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है, जो राजभर समाज के नेता थे उनकी भी देन है। तो रही बात पढ़ाने की, तो 5 में कि 4 में शायद महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जीवनी पढ़ाई जाती है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसको और भी आगे प्रोसेस में आप लोग लगे हैं कि इसको आगे हमारा जो इतिहास है और भी इसको पढ़ाया जाएगा और शामिल किया जाएगा चैप्टर में। एकदम होना चाहिए। मैं तो माननीय आदित्यनाथ योगी से निवेदन करूंगा कि आप महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जीवनी को पढ़ाया जाए, और जो हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करने का काम करते हैं ऐसे लोगों को करारा जवाब देने की भी जरूरत है। तो एक गोल आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? गोल बनाकर कहिए उनसे कि आप तो जाते थे राजभर समाज में और कहते थे कि मैं, अगर कोई जगाने वाला है राजभर समाज को, कोई बताने वाला है राजभर समाज को, कोई जो है कि पूरे भारत में अगर राजभर है कोई जात या बताने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर हैं, आप ही है, आप ही अपने आप को मानते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं जाकर वहाँ पे गोल बनाकर और कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है फिर से उजागर किया जाए, फिर से लोगों को पढ़ाया जाए, फिर से बताया जाए? देखिए, उनको कौन रोका है? उनको नहीं, कोई रोका आप लोग नहीं है। कहिए ना, रोका क्यों है? उसीलिए वो नेता बने और आज नहीं कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को वही तो मैं बता रहा था ना कि आप तो राजनीति हो रही है समाज के ऊपर, इतिहास छोड़ दीजिए, अब आप समाज के ऊपर राजनीति हो रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर 2002 में जब पार्टी बनाए 27 अक्टूबर को, तो उन्होंने सबसे पहला अगर सुभाषपा का झंडा कोई थमा तो राजभर समाज ने थमा, कोई अन्य बिरादरी की नहीं थमा। लेकिन आज 22 से 23 साल हो गया उनको, आज पूछ लीजिए राजभर समाज उनके साथ है उनके साथ, लेकिन उनके बगल में कौन है? उनके बगल में कौन बैठा है? जो लोग राजभर समाज खाली खाली झंडा और नारा लगाने के लिए नहीं है, उसको भी मान सम्मान चाहिए। अगर ओम प्रकाश राजभर जी आज नेता है ना तो राजभर समाज की देन है, उनकी देन नहीं है। इनसे पहले 1951 में महाराष्ट्र में महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती संगठन ने मनाया था, ये सच्चाई है। लेकिन यह है कि आपने पार्टी बनाया उसके नाम पे ना, तो जब पार्टी बनाया तो आप उनके लेके चले, शोर हुआ, चर्चा हुआ सुहेलदेव जी का। लेकिन अगर कहें तो संगठन की भी देन है, आपकी भी देन है। लेकिन कहीं सच्चाई है कि आप समाज को नेता नहीं बनाए हो, समाज आपको नेता बनाया है। अच्छा, क्या मानते हैं क्या कि अब इस समय जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं बैठे हैं सरकार में जाकर और अपने आप को देख रहे हैं और अपने लड़के को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपसे पहले बता दिया कि वो अब आप राजनीति कर रहे हैं, आप अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। समाज को छोड़ दिया, वो समाज की राजनीति नहीं करते, वो अपनी राजनीति करते हैं। जहां उनको फायदा होगा वहां जाएंगे, और जहां नहीं फायदा रहेगा वहां नहीं जाएंगे। तो आप अपनी राजनीति करते हैं। मैं तो बताया ना कि आप गाजीपुर में देख लीजिए कि गाजीपुर में वो बता दें कि किसी राजभर समाज के बेटा को मैंने नेता बनाया, माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर के चौथा नेता कोई बता दो, चौथा नेता कोई बता दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, उपाध्यक्ष बना दिए, सचिव बना दिए, महासचिव बना दिए, बना के छोड़ दिए उनको। लेकिन कई हाईलाइट में है गाजीपुर का कोई नेता? गाजीपुर में कोई राजभर समाज का बेटा है कोई हाईलाइट में? बता दीजिए, कोई नहीं है। अन्य तो होगा जो इनके पार्टी में जो तेज तराक बनेगा, जो अच्छा लीडर बनने की कोशिश करेगा, उनको बाहर से इनको बाहर कर देंगे। गाजीपुर में देख लीजिए कि गाजीपुर में इनको जखनिया और जहुराबाद 2 सीट इनको जिता के दिया और गाजीपुर से इनको नेता बनाया। गाजीपुर के लोगों ने इनको नेता बनाया, लेकिन ये किसी गाजीपुर के नेता बनाए तो बता दे, किसी को नेता नहीं बनाए। तो अब आप लोग जो है कि 9 फरवरी को मना रहे हैं? जी, 9 फरवरी को त्रिलोचन महादेव मंदिर में जो 9-10 जो संगठन है वो सब मिला करके, सभी लोग मिला करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 9 फरवरी 2025 को बम्पर बहुत भारी स्थिति में, बहुत भारी बढ़िया से शोरगुल में एक नए ढंग से, एक नए महाराजा सुहेलदेव राजभर की विचारों से लोग जुड़ेंगे और उनके आदर्शों पे चलने के हम कसम खाते हैं। और जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती जो 9 फरवरी को त्रिलोचन महादेव मंदिर में मनाई जाएगी, आप प्रदर्शनी के साथ, जो आज तक कोई संगठन नहीं किया था, वो संगठन आज 9-10 जागो इंडिया फाउंडेशन, राजेश राजभर जी जो भारतीय क्षत्रिय संगठन है, राणा विजय का जो संगठन है, जो अरविंद राजभर जी को संगठन है, सब मिलाकर के 9-10 संगठन है, वो मिलाकर के बहुत बड़े कार्य करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए साथियों, जो है कि राजभर समाज के जो भी लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम से उनको बताया गया कि 9 फरवरी को आप पहुंचिए और पहुंचकर जो महाराजा सुहेलदेव जी हैं उनके बारे में आप लोग जानिए और वो उनके निर्देशों के बारे में जानिए और अपने अस्तित्व को जानिए कि आखिरकार भारत में आपका क्या अस्तित्व था। आज हम थे जो है कि गाजीपुर जिले में, आज हमारे साथ बबलू राजभर जी थे और जिन्होंने बताया और सभी लोगों को संदेश देने का काम किया और कहने का काम किया कि चलिए आप लोग 9 फरवरी को और आपकी जो भारत में अस्तित्व था उसको जानने का प्रयास करिए। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।